हेलो व्यूअर, वेलकम टू द EHS एडवर्ड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आगे जो टॉपिक है व्हाट इज अनसेप्ट एक्ट। अनसेप्ट एक्ट क्या है, व्हाट इज अनसेप्ट कंडीशन क्या है, और डिफरेंस बिटवीन अनसेप्ट एक्ट एंड कंडीशन, ये दोनों का बीच का अंतर क्या है। ठीक है, अगर अनसेप्ट एक्ट और अनसेप्ट कंडीशन ये दोनों चीज़ अगर अच्छे से समझ सकते हैं तो डिफरेंस आसानी से कर पाओगे। जैसे नया नया बंदा आता है और नया नया सेफ्टी में एडमिशन लेता है, वो सभी लोगों को अनसेप्ट एक्ट और अनसेप्ट कंडीशन के गलतफहमी होते रहते। अगर मान लीजिए मैं उसको बोलता हूँ इम्प्रॉपर यूज ऑफ पीपीएस, वो क्या होता है, वो बोलते हैं अनसेप्ट कंडीशन है। और फिर मैं बोलता हूँ बैड हाउस कीपिंग, वो क्या होता है, वो बोलते हैं अनसेप्ट एक्ट होता है। अगर ये जो आपका मन में कन्फ्यूजन है वो सारी वीडियो में आज दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर ऐसे ही बने रहे, पूरा का पूरा वीडियो देखते रहे। और जो नया नया आए हैं, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मूल्यवान रखते हैं और तुम्हारा सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेट मिलते हैं और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अनसेप्ट एक्ट। Unsafe act is a violation of an accepted safety procedure which could permit the occurrence of accident. Unsafe act एक सेफ प्रोसीजर का उल्लंघन है जो दुर्घटना की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो जिसमें दुर्घटना को आहुति देते हैं, ठीक है, जो आप बुलाते हैं दुर्घटना आओ मेरे पास, अगर ये होता है अनसेफ एक्ट। ठीक है, लेट्स देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ अनसेफ्ट एक्ट। नंबर 1, नॉट अवेयर ऑफ पीपी। अगर पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे आपका हार्ड हेड हो गया, सेफ्टी शू हो गया, सेफ्टी ग्लास, ईयर माप, जो आपका सुरक्षा के लिए पड़ते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव लिए, वो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वो जो इक्विपमेंट जो आपका पर्सनल प्रोटेक्ट देते हैं। ठीक है, जैसे वो अगर अच्छे से नहीं पहनेंगे तो अनसेफ्ट एक्ट होता है। नंबर 2, ऑपरेटिंग इक्विपमेंट एट हाई स्पीड। अगर कुछ इक्विपमेंट चला रहा है, जैसे ग्राइंडिंग हो और जो कटिंग मशीन है, अगर जो स्पीड है, ठीक है, उस स्पीड से ज़्यादा चलाओगे तो दुर्घटना घटने के चांसेस है। ठीक है, नंबर 3, अननेसेसरी डेयरिंग मतलब है बहुत साहस दिखाना साइड पर। सपोज एक बंदा स्कैफोल्ड में काम कर रहा है बहुत ऊंचाई पे, वो बोल रहा है सर मैं आज वहाँ से जंप करूँगा, कुछ नहीं होगा, तो ये होता है अननेसेसरी डेयरिंग, क्योंकि वो जानता नहीं है, अगर 2-3 बार वो जंप कर चुका लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगली बार भी हो सकता है उसका साथ दुर्घटना। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट, यूजिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे आप एक काम कर रहे हो, टेस्टर, ठीक है, वो टेस्टर टूटा फूटा है तो आपका शॉक लग सकते हैं। अगर कुछ हथौड़ा है जिसमें हैंडल ही नहीं है और हैंडल ऐसे लकड़ी का बना दिया और उससे भी काम करोगे तो भी दुर्घटना घट सकते हैं। नंबर 3, बाईपास ऑफ सेफ्टी रूल्स। अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में काम कर रहे हो उसका एक सेफ्टी रूल होता है, प्रोसीजर होता है। ठीक है, वो बताता है जो कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, उस रूल को भी फॉलो करना चाहिए। अगर उस बाईपास करोगे उस रूल को तो आपका साथ अनसेफ्ट एक्ट, आपका दुर्घटना घट सकता है, तो वो भी एक अनसेफ्ट एक्ट होता है। ठीक है, नाउ देखते सम पिक्चर ऑफ अनसेफ्ट एक्ट। जैसे ये बंदा काम कर रहे हैं एक ऊंचाई पर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसके पास पोपार इसके फोल्ड होना चाहिए 1.8 मीटर, एवरेज 2 मीटर पर हाइट पर। सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी है विथ गार्ड रेल, टो बोर्ड, हैंड रेल। ठीक है, ये सारी चीज़ रहना चाहिए। सेकंड, ये जो सीट देख पा रहे हैं इतना ऊंचाई से नीचे ऊंचाई तक ले रहे हैं, ये हाइडा नहीं तो क्रेन से, हाइडा से नहीं हो पाएगा, ये बहुत ऊंचा है तो क्रेन से हो सकते हैं, ये अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। और थर्ड जो है ये होता है फ्रॉगलिफ्ट ट्रक। ये इंडस्ट्रियल व्हीकल होता है जो माल एक जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में नहीं देखने पाओगे, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसका जो सामान है पेटी बॉक्स में, वो एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं व्हाट इज अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन इज अ कंडीशन इन द वर्क प्लेस दैट इज लाइकली टू कॉज प्रॉपर्टी डैमेज और इंजुरी। अनसेफ कंडीशन एक स्थिति होता है जो वर्क प्लेस में प्रॉपर्टी डैमेज और इंजुरी का संभावना देते हैं। ठीक है, नाउ इसको आगे ब्रीफली आप समझते हैं। ठीक है,
देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ अनसेफ कंडीशन। अनइवन सरफेस वॉकिंग सर्विस, सॉरी, अगर जिस सरफेस में, उसको भूमि बोलते हैं जिसको, आप चल रहे हैं वो अनइवन है, ऊंचा नीच है, तो आप गिर सकते हैं, ठीक है, ट्रिप करके। ट्रिप और स्लिप क्या है वो भी बताऊंगा। जो स्लिप, जो कुछ सरफेस पे ऑयल गिरा है तो आप स्लिप कर सकते हो, अगर कुछ छोटा टुकड़ा है जिसके साथ आप टक्कर मार सकते हो उसको बोलते हैं ट्रिप हैजर्ड, तो इसको ट्रिप हो सकते हैं। नंबर 2, फायर और एक्सप्लोजन हैजर्ड। अगर साइड पे ऐसा कुछ चीज़ है जिसमें फायर और विस्फोटन होने का, आग और विस्फोटन होने का संभावना है, जैसे आप वेल्डिंग मशीन पे काम कर, उसका गैस रहता है ऑक्सीजन और एलपीजी, अगर उसके साथ आग का संभावना रहता है तो आग लगने का संभावना है। नंबर 3, बैड हाउसकीपिंग। अगर जो हाउसकीपिंग, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, पुअर हाउसकीपिंग है, ठीक है। पुअर हाउस की मतलब जो आपका सामान है वो ठीक से नहीं पोपर नहीं इम्पोपर तरीके से बिछड़ा हुआ है सड़क की तरफ। अगर इधर से भी आप जाओगे, इधर से भी जाओगे तो आपका ट्रिप हो सकता है, ठीक है। देखो इधर पे वायर पड़ा है तो आने जाने का रास्ता नहीं है, तो इसको जो एरिया है तो उसको आप बैड हाउसकीपिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक्सीडेंट हो सकते हैं। नंबर 3, एक्सेसिव नॉइज। मान लीजिए एक ऐसी एरिया में आप काम कर रहे हैं जैसे बहुत साउंड है, ठीक है। अगर आप एक ग्राइंडिंग मशीन चला रहे हो तो उसका बहुत साउंड होता है, ये छोटा मोटा चीज़ है। काटिंग पर भी साउंड होता है, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन साइड में कुछ देर के लिए होता है और फिर वह बंद हो जाता है, फिर चालू होते हैं। लेकिन वो जो प्रोडक्शन हाउस में ये कंटिन्यू चलता है, तो उसके लिए क्या लगाना चाहिए? अगर आप ईयर माप जैसे कान में पहनते हैं वो अगर नहीं पहनोगे तो वो आपका दुर्घटना हो सकते हैं। तो एक्सेसिव नॉइज, जिस एरिया में अगर नॉइज ज़्यादा है तो उसके साथ भी आपका डिफेक्ट हो सकता है, हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। नंबर 3, पुअर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब वो जो खुला हुआ खिड़की रहना चाहिए ऊंचा तक, जैसे आप जो अंदर का जो गैस होता है और बाहर का जो दोनों मिक्स करके एक अच्छा वातावरण देते हैं जो हमको सांस लेने में मदद करते हैं, और जैसे हम सांस अच्छे तरीके ले सकते हैं। अगर पुअर रहेगा, अगर ठीक से आप सांस नहीं पाओगे तो काम कैसे करोगे? तो वो भी एक अनसेफ कंडीशन ही होता है, ठीक है। नाउ आप देखते हैं सम पिक्चर। जैसे देखो ये वायर, ये खुला हुआ है इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है, जैसे हम कंस्ट्रक्शन साइड में टेम्पोररी बनाते हैं, कोई जगह में काम कर रहे हैं तो खुला है, तो अगर ये अनसेफ कंडीशन है, क्योंकि अगर खुला नहीं चाहिए उसके कवर देना चाहिए, उसके तक लॉक होना चाहिए। नंबर 2 ये देखा है जो पुअर हाउसकीपिंग है। नंबर 3, ये जो है ना, इसके फोल्ड, ये जो इसके फोल्ड ठीक से तो बना नहीं है, ये हैंड रेल है, ये जो गार्ड रेल होता है वो दिया है कुछ ऊपर फ्लोर में, और ये जो है फुटबोर्ड डाल दिया, तो इसके ऊपर आप काम करोगे, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं है, आपका दुर्घटना घट सकती है, तो भी अनसेफ कंडीशन। नंबर 3 जो ये ब्रोकन हैमर है, ये जो है लकड़ी का टूटा हुआ, ये अगर काम करोगे तो ये खोल के बाहर आ जाएगा, वो भी एक अनसेफ कंडीशन अंदर है। और ये काम है जो इलेक्ट्रिक जो है वायर है कटा हुआ है, उसको ठीक से सेलो टेप नहीं दिया है, ब्लैक टेप नहीं दिया है, तो इसके साथ आपका शॉक लगने का संभावना है, ठीक है। और जो डिफरेंस बिटवीन अनसेफ एक्ट और कंडीशन, अगर दोनों आप अच्छे से समझ पाओगे तो कंडीशन आराम से डिफरेंस आसानी से कर पाओगे। नंबर 1 जो अनसेफ एक्ट क्या होता है? यूजिंग अनसेफ इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट अनसेफ है, खतरा है, वो यूज़ करोगे तो अनसेफ एक्ट होता है। इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, अगर लिफ्ट कर रहे हो, अगर कुछ क्रेन से हाइडर से अगर उसका स्लिंग और रोप ठीक से देखा नहीं तो इम्प्रॉपर, अगर ना वो तो कंडीशन हो गया, सॉरी। और उसका नीचे कुछ मैंने जो सस्पेंडेड लोड होता है उसके नीचे कुछ आदमी खड़ा है तो वो भी इम्प्रॉपर लिफ्टिंग भी होता है, ठीक है। हॉर्स प्ले, जैसे साइड पर किसी को एक पत्थर छोड़ के मारना, पत्थर फेंक के मारना और किसी के साथ मजाक करना, ये होता है हॉर्स प्लेइंग। जैसे भी ये भी एक अनसेफ एक्ट का कारण है, ये अनसेफ एक्ट भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। नंबर 4 है इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और एल्कोहल। अगर साइड पर आते हो और ड्रग और एल्कोहल पी के में आते हो, ठीक है, तो वो भी एक नशे से कुछ भी कर सकते हो, एक्सीडेंट होगा। नंबर 4 में ऑपरेटिव विद अथॉरिटी। सपोज आपके पास ड्राइविंग करने का लाइसेंस नहीं है, क्रेन ऑपरेटर आप नहीं है, हाइडर ऑपरेटर नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, इसके बाद आप भी चला रहा है गाड़ी, मैं कर लूँगा, मैं गाँव में चला हूँ, तो इसे भी अब एक्सीडेंट घट सकते क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। नंबर 4 लेफ्ट फाइल डाउन ओवर, ठीक है, लेफ्ट फाइल ड्रावर ओपन। जैसे इस इमेज में देख पा रहे आपका, जिससे समझ पाए, इसीलिए ये मैं फोटो चिपका हुआ था। जो लेफ्ट फाइल ड्रॉअर ओपन, अगर एक ड्रॉअर ओपन करके फाइल लेकर चला गया और
और जो डोर ओपन ही है, तो अगर कुछ कोई आदमी वापस आएगा यहाँ से उधर तक तो चोट लग सकता है, ठीक है, जैसे इमेज पर देख रहे हैं। और अनसेफ कंडीशन क्या है? अनसेफ कंडीशन है कंजेस्टेड एरिया। अगर जिस एरिया में बहुत सारे कंजेस्टेड एरिया है, जो बहुत सारे लोग इकट्ठा है, तो जैसे ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर दुर्घटना भी घट सकते हैं। लेकिन सपोज करिए नहीं कि ऊपर में इसका फोल्डिंग का काम चल रहा है और ऊपर प्लास्टर भी हो रहा है और नीचे में पुअर हाउसकीपिंग है, तो उसके लिए सफाई करने के आदमी लगे, तो ऊपर और नीचे दोनों में एक साथ काम करना नहीं चाहिए, ठीक है, ये सेफ्टी का खिलाफ जाता है। तो अगर जिस जगह पे कंजेस्टेड रहेगा तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा रहेगा। नॉइस एक्सपोजर, जैसे हम बताएं नॉइस एरिया पुअर, जैसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है उस एरिया। वेट फ्लोर, जिस फ्लोर में काम कर रहे हैं उसको भीगा रहे हैं ना, उसको बोलते हैं वेट फ्लोर, को स्लिप हो सकते हैं। अगर और स्लिप ही नहीं होगा, अगर मिट्टी है उसके पास वेट है तो भीगा हुआ है, उसके ऊपर करंट जा है, वो जो वो इलेक्ट्रिक वायर पड़ा है, सपोज कर रही है उसका कटा है कुछ पार्ट, तो उसके साथ आप पैर लगेगा तो शॉर्ट हो सकता है। इनएडिक्वेट मशीन गार्ड, अगर कुछ मशीन गार्ड होता है जैसे ग्राइंडिंग और कटिंग, और जो बहुत सारे मशीन होता है जिसके गार्ड नहीं रहते, अगर उस मशीन से काम कर रहा है जिसमें गार्ड नहीं है, अगर उसका उंगली चल जाएगा, आपका जो कपड़ा है कपड़ा फंस जाएगा तो एक्सीडेंट होता है, ठीक है। और वो होता है डिफेक्टिव डैमेज एंड टूल्स, जैसे इमेज में देख पा रहे हैं डिफेक्टिव डैमेज से टूल, जैसे हमारे पे पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल पर बने रहे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे।